हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, आज हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी करंट के क्वेश्चंस बन रहे होंगे आज के उसके बारे में, और उससे रिलेटेड जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, स्टैटिक जीके होंगे, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ आपका रानी रामपाल। रानी रामपाल के नाम का सिफारिश किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, और किसके द्वारा? तो भारतीय हॉकी टीम के द्वारा, भारतीय हॉकी जो हॉकी इंडिया है इसके द्वारा किया गया है। तो रानी रामपाल की बात हुई है, तो ये भी क्या है इनके बारे में जानते हैं। तो रानी रामपाल हॉकी इंडिया टीम की, महिला हॉकी इंडिया टीम की कप्तान रही हैं। बात हम अदर ऑप्शंस की कर ले तो यहाँ ग्राहम रीड है। ग्राहम रीड जो कि क्या है, आपके पुरुष हॉकी टीम के ये कोच रहे हैं। पुरुष हॉकी टीम के भारत के कोच हैं ग्राहम रीड। और महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो शॉर्ड मैरिसन है। तो इस अब देखिए यहाँ हॉकी इंडिया के बारे में बात किया गया है, तो हम लोग हॉकी के बारे में भी जान लेते हैं। तो हॉकी जो है भारत में क्या है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और इसको कौन रेगुलेट करता है, मतलब किसके द्वारा खिलाया जाता है हॉकी को? तो हॉकी भारतीय हॉकी संघ के द्वारा खिलाया जाता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुआ था भारतीय हॉकी का? तो 20 मई 2009 से हॉकी संघ जो है उसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान समय में हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। कौन है वर्तमान समय में हॉकी संघ के अध्यक्ष? तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद, और जिसकी स्थापना 20 मई 2009 को किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री कुमार को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? देखिए यहाँ पर गायत्री कुमार को किस देश का हाई कमिश्नर बनाया गया है, क्वेश्चंस पूछा है आपसे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन का अभी गायत्री कुमार को क्या बनाया गया है? हाई कमिश्नर बनाया गया है। देखिए ये है गायत्री कुमार, जिनको कि अभी ब्रिटेन का क्या बनाया गया है? उच्चायुक्त बनाया गया है, हाई कमिश्नर बनाया गया है। अब बात यहाँ ब्रिटेन का आया है तो हम ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। तो ब्रिटेन क्या है? एक यूरोप महाद्वीप का एक कंट्री है, देश है, जिसकी राजधानी जो है लंदन है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। और वर्तमान समय में जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, वो कौन है? बोरिस जॉनसन। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। और आपको यदि हमारी इस वीडियोस की सीरीज अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में है आप सबको शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ पाए और इस वीडियोस का फ़ायदा ले पाएँ। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा स्वच्छ जो है, अल्ट्रा स्वच्छ नाम का कीटाणु शोधन किसने विकसित किया है? मतलब कि कीटाणु शोधन जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, जिसका नाम अल्ट्रा स्वच्छ है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ के द्वारा ये अल्ट्रा स्वच्छ नाम का कीटाणु शोधन विकसित किया गया है। अब ये अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन विकसित करने का क्या उद्देश्य रहा है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्यों किया गया है। तो आपको जैसा कि पता है कि भारत में अभी टिड्डियों का अटैक हुआ है, तो उससे बचने के लिए जो सरकार है हमारी वो बहुत ही कोशिशें कर रही है। उसी में से एक कोशिश ये डीआरडीओ के द्वारा भी किया गया है, जो कि अल्ट्रा स्वच्छ नाम का एक कीटाणु शोधन नाम का एक इकाई को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। और इसका मेन उद्देश्य क्या रहा है बनाने का अल्ट्रा स्वच्छ का? तो ये क्या करता है अल्ट्रा स्वच्छ की इलेक्ट्रॉनिक सामान को, ये कपड़े हो या पीपीई जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जो होती है उसको ये बनाएगा, सामानों को, और उसको कीटाणु रहित रखने के लिए ये अल्ट्रा स्वच्छ इस तकनीक का यूज करके अल्ट्रा स्वच्छ नाम का एक कीटाणु शोधन बनाया है, जिसमें कौन कौन से सामानों को कीटाणु रहित किया जा सकता है। तो मैंने आपको अभी बताया, इलेक्ट्रॉनिक सामान, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और भी बहुत सारी सामग्री जो है उसके बारे में ये क्या करेगा, उसको कीटाणु रहित करेगा। और कपड़े भी होंगे उसको भी कीटाणु रहित किया जाएगा। तो किसके द्वारा ये किया जाएगा? तो डीआरडीओ के द्वारा। तो हम लोग डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है आपका? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन।
इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था? जब आपका नासा की स्थापना की गई थी। और आपको यदि नासा की स्थापना याद है तो आप बता सकते हैं, तो हम यहाँ बता देते हैं आपको कि कब हुआ था नासा का स्थापना, 1958 में। तभी ही क्या किया गया था, DRDO की भी स्थापना उसी टाइम हुई थी जब नासा का स्थापना हुआ था। और DRDO का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में है। और वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं वो G सतीश रेड्डी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम फॉर नेचर। यहाँ क्या है, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम फॉर नेचर। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया गया है। और इसका थीम क्या रहा है, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम फॉर नेचर रहा है 2020 का। अब बात यहाँ हम अदर ऑप्शंस की कर ले तो देखिए, बीट एयर पॉल्यूशन ये थीम था आपका 2019 का, और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन ये थीम था आपका 2018 का। अब देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। तो विश्व भर में पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि पर्यावरण का कैसे बचाव किया जाए, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका बहुत ही अनैतिक तरीके से दोहन नहीं किया जाए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। और ये कब से शुरुआत की गई है मनाया जाने का, तो 1972 से इसका शुरुआत किया गया। और किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई। और जिसका इस बार का थीम क्या रहा है, तो क्या रहा है आपका थीम, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम फॉर नेचर। अब देखिए, जैसे ही हमारे देश में लॉकडाउन लगा, या पूरे विश्व भर में जो लॉकडाउन लगा है कोविड-19 की वजह से, तो उसमें एक फ़ायदा हुआ है हमारे पृथ्वी को कि उसमें जितने भी नेचर्स के जो विलुप्त प्राय प्रजाति थे वो भी अब बाहर आने लगे हैं। क्या करने लगे हैं, रोड पे या फिर हमारे घर के आंगन में बहुत सारे चिड़ियों को जो कि हम लोग देख नहीं पाते थे वो अब दिखाई देने लगे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मानव की जितनी भी क्रियाकलापें थी, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, वो लॉकडाउन के कारण तो पूरे ठप हो गई थी, कोई फैक्ट्रीज नहीं चल रहे थे। तो इसके वजह से पर्यावरण को राहत मिल गया, सांस लेने का टाइम मिला उतने दिनों में। तो बहुत ही ये पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं सिर्फ लॉकडाउन की वजह से, इस महामारी के बीच में। तो इसलिए ये इस साल को किस रूप में मनाया जा रहा है, तो सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम फॉर नेचर। ये किसका टाइम है, तो नेचर का टाइम है, ऑफकोर्स नेचर का टाइम है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुवैत में नया भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, कुवैत में भारतीय एम्बेसडर बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीवी जॉर्ज को। सीवी जॉर्ज को अभी कुवैत में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि गायत्री कुमार को क्या बनाया है, ब्रिटेन का हाई कमांडर बनाया गया है, उच्चायुक्त बनाया गया है, हाई कमिश्नर बनाया गया है, किसको, गायत्री कुमार को। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी की हम बात कर ले तो यहाँ देखिए सुशील कुमार सिंघल जो है, जिनको कि पापुआ न्यू गिनी का क्या बनाया गया है, तो इनको हाई कमिश्नर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, हाई कमिश्नर कहाँ का बनाया गया है, पापुआ न्यू गिनी का, सुशील कुमार सिंघल को। आप ये भी नई नियुक्ति है, तो आप इसे भी याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। और रवीश कुमार को कहाँ का बनाया गया है, तो फिनलैंड का ये एम्बेसडर बन गए हैं, भारतीय राजदूत कहाँ का बने हैं, फिनलैंड के, अगले ये नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद रखनी है कि सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी का हाई कमिश्नर बनाया गया है, और गायत्री कुमार को ब्रिटेन का, जो कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, और रवीश कुमार को फिनलैंड का क्या बनाया गया है, तो राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर कुवैत की बात हुई है, तो कुवैत के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। तो देखिए, कुवैत क्या है, एशिया महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा कंट्री है, जिसकी जो राजधानी है वो कुवैत सिटी है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो कुवैती दिनार है। अब वर्तमान समय में कुवैत की प्रधानमंत्री जो है वो सबाह अल खालिद अल सबाह है। क्या है उनका नाम, सबाह अल खालिद अल सबाह है।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कौन है, तो ये है सीबी जॉर्ज, जो कि कुवैत में भारतीय राजदूत बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना किस राज्य में शुरू की गई है। अब ये देखिए विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार के द्वारा विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना अभी शुरू किया गया है। तो ये क्या है, इस योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू करने का उद्देश्य रहा है सरकार का, जो वहाँ की सरकार है, उड़ीसा की सरकार है, कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको भी रोजगार का अवसर को दिया जा सके, अवसर में बढ़ावा हो, और जिससे कि वो अपने गरीबी से बाहर आ सके। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो उड़ीसा की सरकार के द्वारा। तो हम लोग उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। तो उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी वो आपका 15 अगस्त 1949 को हुआ था, और यहाँ की जो राजधानी है भुवनेश्वर है, जिसे आप खेल की राजधानी से भी जानते हैं। और वर्तमान समय में यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक, जो कि किस दल से हैं, तो बीजू जनता दल से हैं। और बीजू पटनायक जो थे वो इनके पिताजी थे, किसके, नवीन पटनायक जी के, जो वहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात कर ले तो वो है गणेशी लाल, कहाँ के, उड़ीसा के। उड़ीसा की जो उच्च न्यायालय है वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के मोहम्मद रफीक हैं। और उड़ीसा की राजकीय पशु की बात करें तो सांभर है, और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है, और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है। कहाँ का, उड़ीसा का। उड़ीसा में लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में आपका 10 सीटें हैं, और विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। देखिए लैगून झील यदि आपसे पूछा जाता है तो ही आप इसका नाम लेंगे, किसका, चिल्का झील का। और लैगून झील किसको कहते हैं इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए लैगून झील उसको कहते हैं जो तटीय क्षेत्र में स्थित है, जिसमें कि समुद्र का पानी आसानी से आ जा सकता है, मतलब बाहर और अंदर हो सकता है, तो वो होता है लैगून झील। तो लैगून झील कौन है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का, तो वो है चिल्का झील। और सिर्फ यदि लैगून झील ना पूछ करके सिर्फ आपसे झील पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे आप, सांभर झील, जो कि राजस्थान का है। अब देखिए भारत का सबसे लंबा बांध भी आपका कहाँ है, तो वो भी उड़ीसा में है। और किस नदी पर है, महानदी पर, जिसका नाम क्या है, तो है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बनाया गया है, और वो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का एक द्वीप का नाम बदल दिया गया है, कौन सा द्वीप का, व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और अभी पिछले साल ही की बात है, विधानसभा को भी वहाँ पर क्या, किस नाम से जाना जाता है, तो लोक सेवा भवन के नाम से जाना जाता है। ये पिछले साल ही किया गया था वहाँ के मुख्यमंत्री किसके द्वारा, नवीन पटनायक जी के द्वारा। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी को याद रखनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखी गई है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अब्दुल मनान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, बिहाइंड द मास्क कोविड-19। अभी देखिए कोविड-19 पे ये बुक क्यों लिखा गया है और इस बुक में क्या है, तो कोविड-19 के अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताने के लिए जैसे स्टार्टिंग से जो जो स्थितियां पैदा हुई है उन सब का वर्णन इस बुक में किया गया है। कौन से बुक में, तो जो मोहम्मद अब्दुल मनान के द्वारा बिहाइंड द मास्क कोविड-19 बुक लिखा गया है, ये बुक में क्या किया गया है कि कोविड-19 के बारे में बताया गया है। अब हम लोग बात कर रहे थे मोहम्मद अब्दुल मनान की, तो इनके द्वारा ये बुक लिखा गया है। अब अदर ऑप्शंस की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर है मैरी जॉर्डन के द्वारा भी एक बुक लिखा गया है, जो कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप पे लिखा गया है। इस बुक का नाम क्या है, तो द आर्ट ऑफ हर्डिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। इस बुक का क्या नाम है, द आर्ट ऑफ हर्डिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। अब देखिए अदर ऑप्शंस की बात करें तो सी और डी में आपको दिख रहा है दीपा वेंकट और मुप्पा वरप्पू हर्षवर्धन। तो इन दोनों ने मिल करके एक बुक को लिखा है, जो कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर लिखा गया है, उनकी बायोग्राफी है। तो उस बुक का नाम क्या है, द अरुण जेटली द रिनाइजेंस मैन ऑफ अरुण जेटली, ऐसे लिखा गया है। तो इस बुक का क्या नाम है, द रिनाइजेंस मैन
अरुण जेटली। और इसमें अरुण जेटली जी के बारे में पूरी उनकी जो बायोग्राफी है उसको लिखा गया। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीपा वेंकट मुप्पावरपु हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी भाटिया को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त कर दिया गया है? तो अश्विनी भाटिया को। अब यहाँ पर एसबीआई के बारे में बात हुई है तो हम लोग जान लेते हैं एसबीआई के बारे में। तो देखिए एसबीआई के अभी जो म्यूचुअल फंड है वो क्या है? वो एसबीआई का ही एक ब्रांच है। और जिसके बारे में हम लोग देखें अभी कि उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, किसको किया गया है? तो अश्विनी भाटिया जी को किया गया है। तो देखिए एसबीआई की स्थापना जो हुई थी वो कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय स्टेट बैंक। और इसका जो मुख्यालय है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और एसबीआई का पहले जो नाम था, पुराना नाम था, इसी का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पहले इससे नाम था इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एसबीआई को जाना जाता था। और इसका टैगलाइन है, टैगलाइन जो बैंक का एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है सारे बैंकों के टैगलाइन, तो आप भी याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पर है टैगलाइन, द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। और वर्तमान समय में एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो रजनीश कुमार हैं। पर आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? तो अश्विनी भाटिया। हम बात यहाँ अदर ऑप्शंस की कर लें तो यहाँ देखिए मनोज पांडे हैं। अश्विनी भाटिया को आप यहाँ पर अश्विनी भाटिया, जिनको क्या बनाया गया है अभी? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब हम अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो मनोज पांडे, ये भी हाल फिलहाल की ही नियुक्तियां हैं जो कि आपने करंट में पढ़ा भी होगा, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मनोज पांडे को अभी अंडमान निकोबार का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। कहाँ का? अंडमान निकोबार का। और देखिए यहाँ पर मनोज आहूजा हैं, तो ये अभी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। और शिवदास मीना जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए कहाँ पर पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? देखिए रेलवे के द्वारा कोविड-19 रोगियों को क्वारंटाइन करने के लिए अभी आइसोलेशन कोच बनाया गया है। और कहाँ पर बनाया गया है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो संख्या है डे बाय डे कोविड-19 पेशेंट का वो बढ़ते ही जा रहा है। और हॉस्पिटलों के क्राइसिस के कारण, मतलब हॉस्पिटलों में बेड नहीं खाली होने के कारण रेलवे के द्वारा भी एक पहल शुरू किया गया है जिसमें आइसोलेशन कोच का निर्माण किया गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। अब देखिए रेलवे का बात हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय रेलवे जो है वो एशिया में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे का। और एशिया में इसका जो स्थान है दूसरा है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1953 को। और इसकी जो मुख्यालय है वर्तमान समय में वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में जो हमारे रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। और अध्यक्ष जो है वो विनोद कुमार यादव हैं, जिनका कि जनवरी माह में ही इनका जो कार्यकाल था समाप्त हो गया था, लेकिन इनको फिर से 1 साल के लिए पुनः नियुक्त कर दिया गया है। तो देखिए वर्तमान समय में हम कुल रेलवे मंडल की बात कर लें तो वो 18 है। और भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री की बात करें तो वो जॉन मथाई थे। कौन थे? भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन है? तो वो जॉन मथाई। और स्वतंत्र भारत के भारतीय रेलवे के पिता के नाम से किसको जानते हैं? फादर ऑफ इंडियन रेलवे, तो लॉर्ड डलहौजी। क्यों? क्योंकि इनके शासनकाल में ही पहली बार रेल संचालन किया गया था, इसलिए इनको क्या जानते हैं? भारतीय रेलवे के पिता के नाम से जानते हैं। अभी देखिए पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस जो कि लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। और वर्तमान समय में 3 प्राइवेट ट्रेन क्या है? कार्यरत है। तो कहाँ से कहाँ के बीच में? दूसरी जो चलाई जाती है वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई जाती है। और तीसरी इंदौर से वाराणसी के बीच चलाई जाती है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो आईआरसीटीसी इसको ऑपरेट कर रहा है। तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत के वैमानिकी सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? देखिए, वैमानिकी सोसाइटी मतलब एयरफोर्स में जो एयरफोर्स सोसाइटी है उसमें जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संजीव घुरेटिया। संजीव घुरेटिया के द्वारा भारत के वैमानिकी सोसाइटी का संजीव घुरेटिया को बनाया गया है, क्या अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम यहाँ अदर ऑप्शंस की बात कर ले तो यहाँ अश्विनी भाटिया, जो कि आपने पिछले क्वेश्चंस में ही देखा कि उनको क्या बनाया गया है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का अध्यक्ष एमडी बनाया गया है, और सीवी जॉर्ज जिनको कि राजदूत बनाया गया है कुवैत का, और गायत्री कुमार जिनको कि हाई कमिश्नर बनाया गया है ब्रिटेन का। अब यहाँ बात हुआ था संजीव घुरेटिया को, तो आप यहाँ से उनको देख भी सकते हैं, ये है संजीव घुरेटिया जी, जो कि वैमानिकी सोसाइटी में इनको क्या बनाया गया है, अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अब बात यहाँ वैमानिकी सोसाइटी का हुआ है तो इसका जो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय वैमानिकी सोसाइटी। अब देखिए, एयरफोर्स की बात यहाँ पर हो रहा है तो वर्तमान समय में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, तो वो है आरकेएस भदौरिया। और वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसीलिए हम लोग 8 अक्टूबर के दिन को क्या मनाते हैं, वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। क्या है क्वेश्चंस जो है आज का, तो आज का क्वेश्चंस है कि किस कंपनी ने सोल्डर ऐप विकसित की है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से आपको अपना सही आंसर देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है इसके बारे में, और आपको जा करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, और उससे रिलेटेड आप जितना कुछ भी जानते हैं उसके बारे में भी आप लिखेंगे, और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इसके सभी ऑप्शनों को भी आप एक्सप्लेन करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।